भाई मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है डोमिसाइल लेकर के। जो बीजेपी स्वयं कहती थी विपक्ष में कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, आज वो अपने बात से और बयान से पीछे हट रही है। हमको तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है मुख्यमंत्री साहब, चाहे बीजेपी के हो चाहे आरजेडी के पक्ष के कोई भी नेता, आपको वोट चाहिए बिहारियों से। आप बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, लेकिन आप इस देश को नौकरी बांटने पर क्यों तुले हुए हैं? क्यों आपका मन बार बार भटक रहा है? आरजेडी में थे नीतीश कुमार, तैयो इनका यही हाल था, पूरे देश में नौकरी बांटे। आज बीजेपी में आ गए हैं, तैयो जो है इस डोमिसाइल नीति का कोई नहीं चर्चा कर रहे हैं। आज सुशील मोदी जी कहाँ हैं अपने बयान को लेकर के? जो बोले थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, आज वो एकदम नींद से सो गए हैं। सरकार बन जाता है, चैन से सो जाते हैं ये नेता सब और छोड़ देते हैं किसी को हवाले अपने चलाने के लिए। तो ये तरीका नहीं है। जब तक बिहार में डोमिसाइल नहीं लगेगा तब तक बिहारियों का कल्याण है ये नहीं। इस बार देखिए ना, जो इतना कटअप गया है, 90-95 गया है कटअप, अब क्या भरोसा है फिर से पूरे देश में नौकरी बांटा जाएगा, लाखों लाख का फॉर्म भराएगा और अरबों रुपया कमाया जाएगा, वो तो बिहार सरकार के खाते में जाता है। लेकिन बिहार के लोगों को क्या रोजगार होता है? और इतना कटअप जाएगा तब तो हम लोग फिर से बाहर हैं। यानी कि बाहरियों को भरने के लिए क्यों इतना उतावला हुआ पड़ा है बिहार सरकार? इसके समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वोट चाहिए बिहार के लोगों से? जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार के लोग ना वोट करेंगे, दूसरे प्रदेश के लोग थोड़े वोट करेंगे। और जब यहाँ के लोगों से वोट चाहिए तो आप डोमिसाइल पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप तेजस्वी यादव जी पूरा छाती पीट रहे हैं कि हम इतना जो है तो नीतीश कुमार से 17 महीना में इतना काम करवाए। आप डोमिसाइल पर बात किए, आपने देश को बांटा, देश के बाहर जाके बात करिए और वोट लीजिए। बिहार के लोग आपको वोट नहीं देंगे। और फिर वही हाल हो गया है बीजेपी में आके नीतीश कुमार जी का। यहाँ पे जो है वोट चाहिए बिहारी को। ये तो कोनो एगो सनकलो आदमी रहेगा तो उसके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि जिससे हम वोट लेंगे उसको ना अधिकार देंगे, हैं? वो थोड़ा मोड़ा सीट जो है सो बिहार के लिए छोड़ देते हैं, बाकी सारा सीट चला जाता है दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए चला जाता है। ये कहाँ से ये आपका घटिया नीति? यही नीति के चक्कर में आप प्रधानमंत्री बन रहे थे और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री। यही नीति के चक्कर में आप इतना बहाली कराने के बाद आपका वो क्रेडिट खत्म होता जा रहा है। लेकिन जब आप इसमें आए हैं तो कम से कम इसमें तो आप डोमिसाइल लाइए। 65-70 हज़ार पर मात्र बहाली आता, उसमें भी आप पूरे देश को लड़वाइएगा। कहाँ जाएगा बिहार का विद्यार्थी? बिहार का विद्यार्थी पूरा का पूरा बेरोजगार होकर बैठा है। लाखों लाख रुपया बीएड करवाते हैं, डीएलएड करवाते हैं, 4-4 साल का बीएड कोर्स आप ला रहे हैं। तो आपका तो कमाई हो रहा है, बिहार सरकार को तो कमाई हो रहा है, एनसीटी का कमाई हो रहा है। लेकिन जब नौकरी देने के बात होता है तो दूसरे प्रदेश के लोगों को भरते हैं। जब राज्य के लोगों के लिए आप नौकरी देते हैं तो इसके हिसाब से आप मेरिट बनाइए। शुरू से लेकर के मैट्रिक इंटर से लेके पीजी तक और बीएड तक का आप मेरिट बनाइए। उस हिसाब से जो है सो आप नौकरी दीजिए। वो बिहार के लोगों को सिर्फ नौकरी दीजिए। लेकिन आप एगो बीपीएससी के नाम पर बहुत बड़का जो है तमाशा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पूरे देश में नौकरी बांटेंगे। हे महाराज, आप लोग जागिए। लाखों विद्यार्थी जो है आज पटना में जो शिक्षक भर्ती के लिए बैठा हुआ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बैठा हुआ है, कहाँ आपका दिमाग है? थोड़ा जागिए। आप तो सरकारें बदल एडजस्ट करने में लगे रहते हैं 5 साल तक। हम लोग का बात कहाँ सुना जाता है? तो डोमिसाइल का बात नहीं किया जा रहा है। रेलवे का इतना विद्यार्थी सब बैसल है तो उसको लाठी से खदेड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो देश का जो युवा शक्ति पावर है वो भी पढ़ल लिखल मूर्ख चपाट नहीं वहाँ पे जाके बैठा है जो आप उसको डंडा से लठिया रहे हैं। क्रिमिनल को आप सम्मान करते हैं, जी लगा के बात करते हैं, और जो विद्यार्थी जो छात्र हैं यहाँ के उसके साथ आपका नफरत दिन दिन और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब भी नहीं डोमिसाइल पर बात कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ यह शिक्षक भर्ती का 3.0 ला करके बहाना कर रहे हैं और बिहार के लोगों को नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। फिर 65 हज़ार में से 10 हज़ार बिहार के दे देंगे और 55 हज़ार जो है सो दे देगा अदर स्टेट वाले को। यही खेला चला हुआ है। हर कैटेगरी वाइज जो है सो जितना आरक्षण बिहार के लोगों को मिल रहा है उतना आरक्षण अदर स्टेट वाले को भी मिल रहा है। तब क्या हुआ जी? ये कोनो मतलब हुआ? उत्तर प्रदेश का SC ST है तो यहाँ के SC ST को जितना आरक्षण मिलेगा उसको भी उतना ही मिलता है। तब तो बिहार का लोग जीवनों में नहीं सपना देख सकता है शिक्षक बनने का। ऐसे में नहीं बिहार विकास करेगा। बिहार के लोगों को इग्नोर करके खाली वोट लीजिएगा बिहार को, सिर्फ नोटा। ध्यान रखिए।